हाँ, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाइब कोडिंग क्या होता है। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू एआई कहा था, उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन कहा था। तो ऐसे हम सीरीज देंगे। सबसे पहले सारे इंट्रोडक्शन की जितने भी पाइथन कोडिंग में मेन चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद उनको पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो आज है वीडियो 3, लेसन वाइब कोडिंग द पैराडाइम शिफ्ट। तो वाइब कोडिंग होता क्या है? नेचुरल लैंग्वेज को एआई कॉन्टेक्स्ट में फिर बिल्ड सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, 10 स्लाइड की है एआई इंजीनियरिंग है पूरी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहला डेफिनेशन, व्हाट इज वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग होता क्या है, कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं। वाइब कोडिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग बाय हाई लेवल इंटेंट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इटरेटिव गाइडेंस। ठीक है। फिर शिफ्ट क्या करता है? ये मैकेनिक राइटिंग सिंटेक्स को आर्किटेक्ट डायरेक्टिंग लॉजिक और डिज़ाइन में शिफ्ट कर देता है। कोर, इसका कोर का मतलब इसका मेन फोकस क्या होता है? ये पावर्ड होता है मॉडर्न एआई टूल से, और ये कोड कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब इस टोटल का मीनिंग क्या होता है? इस वाइब कोडिंग का मतलब यही समझ लो, मतलब जो आपकी नॉर्मल कोडिंग है उसको एआई में यूज़ करके आप उसे एक सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हो, उसी को वाइब कोडिंग बोलते हैं। ठीक है ना। प्रॉब्लम वो है हाई लेवल इंटेंट, मतलब ऐसी कोडिंग करना एक हाई लेवल इंटेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ, एआई गाइडेंस के साथ। ये मैकेनिक यानी कि राइटिंग सिंटेक्स जो हम हाथ से लिखते हैं उसे डायरेक्टिंग लोगो एंड लॉजिक में डिज़ाइन में कर देता है, वो एआई की मदद से होता है। तो बस वाइब कोडिंग समझ आ गया। हाउ वाइब कोडिंग वर्क्स। वाइब कोडिंग वर्क कैसे करता है? वाइब लूप क्या होता है, तो कैसे वर्क करता है, चलो बढ़ते हैं। प्रॉम्प्ट एंड इंटेंट, आप क्या सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू बिल्ड। आपको क्या डालना है? आपको नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करनी है, स्ट्रक्चर स्पेक्स यूज़ करने एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग, बी स्पेसिफिक। और आपको एकदम स्पेसिफिक रहना चाहिए अपने कॉन्स्टेंट और गोल्स में। जब वो प्रॉम्प्ट डालो एकदम स्पेसिफिक रहो उस चीज़ में, तभी आपको वो प्रॉम्प्ट अच्छे से लेगा। तो एआई जनरेशन, फिर एआई क्या करेगा? वो आपको बिल्ड करेगा, एडिट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा वो बॉयलर पेट को जनरेट कर देगा, एग्जिस्टिंग फाइल्स को रीराइट कर देगा, और जो स्क्रिप्ट होंगी उसे ऑटोमेटिकली रन कर देगा आपके बिहाफ पे। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो आप रिव्यू और रिफाइन ले सकते हो, आप उसका टेस्ट ले सकते हो, ऑडिट कर सकते हो, और स्टीयर द नेक्स्ट इटरेशन कर सकते हो। आप उसको आउटपुट को वैलिडेट कर सकते हो, फिक्स लॉजिक कर सकते हो। फिर उसके बाद जो गलतियाँ होंगी आप उस एआई को वापस डायरेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट गोल की तरफ। तो यही वापस मैं समझा देता हूँ। मतलब सबसे पहले आपको उसमें डालना है कि आप बनाना क्या चाहते हो, एआई वो करेगा। फिर उसके बाद आप उसे वापस टेस्ट करके उसे अगर कोई गलतियाँ हैं तो उसे वापस दे सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़ सकते हो। फिर ट्रेडिशनल कोडिंग और वाइब कोडिंग में डिफरेंस है। तो मैंने बोला ट्रेडिशनल कोडिंग जो राइटिंग सिंटेक्स जो आप आज से चलते हो, वाइब कोडिंग में सेम कोडिंग होता है पर एआई की मदद से। तो क्या होता है? ट्रेडिशनल आउटपुट फोकस में ट्रेडिशनल कोडिंग फोकस किस पे करता है? सिंटेक्स पे। राइटिंग सिंटेक्स हो गया, बॉयलर पेट हो गया, स्टैक ट्रेसेस हो गया, जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो वाइब कोडिंग क्या करता है? आपने प्रॉम्प्ट डाला, आर्किटेक्चर दिया, लॉजिक फ्लो होगा, यूएक्स खत्म, 5 मिनट लगा। ट्रेडिशनल कोडिंग स्पीड क्या होती है? मैनुअल लिखना पड़ता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना पड़ता है, भाई 6 महीने लग जाते हैं ऐप बनाने में। पर वाइब कोडिंग में इंस्टेंट स्कैफोल्डिंग और प्रोटोटाइपिंग, एकदम 5 मिनट में आपकी कोडिंग हो जाएगी। प्रोटोटाइपिंग करना है, हो गया बस 1-2 घंटे में। ट्रेडिशनल कोडिंग स्किल सेट क्या होती है? इसमें आपको ह्यूमन डीप लैंग्वेज मेमोरी चाहिए होती है ट्रेडिशनल कोडिंग के लिए। पर वाइब कोडिंग में आपको कुछ नहीं चाहिए, आप बस प्रॉम्प्ट डालो, आप कैसा बनाना चाहते हो उसे डिस्क्राइब कर दो, या आपकी प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर देगा और कोड ऑडिट कर देगा, बस। ट्रेडिशनल कोडिंग आउटपुट क्या गया? सिंगल डेवलपर पेस। ये कौन सा स्पीड के आउटपुट से एकदम सिंगल डेवलपर जैसे करेगा ना, वैसा आउटपुट देगा। पर वाइब कोडिंग क्योंकि आप खुद लिख रहे हो, सिंगल डेवलपर हो, तो ट्रेडिशनल कोडिंग सिंगल डेवलपर के हिसाब से आउटपुट देगा। पर वाइब कोडिंग 10x वेलोसिटी के साथ देगा, वो भी राइट प्रॉम्प्ट के साथ। मतलब सिंगल डेवलपर की 10x वेलोसिटी, भाई समझ रहे हो? इसलिए आजकल के लोग ना, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वाइब कोडिंग बहुत यूज़ कर रहे हैं। मतलब वाइब कोडिंग से एक वर्ड है, मतलब एआई का बहुत यूज़ कर रहे हैं कोडिंग में। तो चलो आगे आपको भी यूज़ करना चाहिए, आगे बताऊंगा मैं कैसे कर सकते हैं। टूल स्टैक मतलब ये कौन कौन से एजेंट्स हैं जिन पे आप कर सकते हो। पहले कर्सर, ये एआई नेटिव कोड एडिटर है विद इनलाइन जनरेशन, चैट और मल्टीपल एडिट्स में इनलाइन जनरेशन है, चैट और मल्टीपल एडिट्स है। आप इसे यूज़ कर सकते हो। गिटहब तो आपने सुना ही होगा, ऑटो कंप्लीट है, कॉन्स्ट्रक्ट है, और ये इसमें वीएस कोड और जेट ब्रेन्स भी है। रेप्लिट एजेंट और फुल स्टैक बिल्डर है ब्राउजर में। स्पेक टू डिप्लॉयड ऐप विद सिंगल प्रॉम्प्ट, ये रेप्लिट एजेंट में बहुत रेप्लिट में कोई भी कोडिंग कर सकते हो। और एक पहले इसमें सिर्फ कोडिंग के लिए था, पर अब इसमें सब आ गया। आप इसे कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, ऐप बना सकते हो, गेम बना सकते हो, स्लाइड्स बना सकते हो। क्लॉड आ गया। क्लॉड में हाई कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग चाहिए, लॉन्ग डॉक्यूमेंट एनालिसिस चाहिए, और सोफिस्टिकेटेड कोड रिव्यू चाहिए। सब आपको देगा क्लॉड, वो भी सिर्फ मिनट्स के अंदर। फिर ये वीओ बाय वर्सल, ये यूआई जनरेट करता है, जो यूआई इंडेक्स होता है उसे जनरेट करता है।
फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज से, और फिर ग्रेड को जो रिएक्ट करता है, सेकेंड्स में रिएक्ट करता है ग्रेड को, जो आपने प्रॉम्प्ट डाला होता है। फिर आता है विंडसअप, ये आईडी एजेंट बनाता है जो कि कोड बेस अवेयरनेस देता है, अंडरस्टैंड से मतलब पूरे प्रोजेक्ट का ना एक कोड बेस अवेयरनेस देता है जो आपको प्रोजेक्ट का ग्राफ समझाने में मदद करता है। आगे देखते हैं। फिर प्रॉम्प्टिंग ऐसा आपको प्रॉम्प्ट कैसे डालने हैं। अगर मान लो आपने डाला मेक अ लॉगिन पेज, ये वीक प्रॉम्प्ट होगा। वीक प्रॉम्प्ट क्यों होगा, क्योंकि इसमें आपने कोई स्टैक स्पेसिफाई नहीं किया है, ऑथ मेथड को मेंशन नहीं किया है, नो यूएक्स और डिज़ाइन कॉन्टेक्स्ट, नो एरर हैंडलिंग, आपने कुछ नहीं दिया। क्योंकि आप देखो मेक अ लॉगिन पेज हो, मुझे कैसा लॉगिन पेज भाई, उसमें पोर्टफोलियो डालो, तेरा नाम तो दे, ईमेल पासवर्ड फील्ड जेडब्ल्यू तो कुछ तो दे भाई, तभी तो मैं वो चीज़ डालूंगा। फिर स्ट्रॉन्ग फॉर्म को तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा बिल्ड अ लॉगिन पेज यूजिंग रिएक्ट प्लस टेलविन, ईमेल पासवर्ड फील्ड, जेडब्ल्यू थियॉट, इनलाइन एरर स्टेट, रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड ऑन सक्सेस। ऐसा पूरा देना पड़ेगा आपको, एकदम डिटेल में हर स्टैक मेंशन करना पड़ेगा। इसमें क्या है, स्टैक एट फ्रेमवर्क डिफाइंड है, ऑथ मेथड स्पेसिफाइड कि मतलब आपको उसे कैसे बनाना है। फिर एज केसेस इंक्लूड फ्रॉम पॉइंट, मतलब आपको कॉर्नर्स पे एज पे कैसे कैसे मतलब फंक्शन करना है। फिर सक्सेस भी अभी डिफाइंड, यहाँ लिखा है ना रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड ऑन सक्सेस, जब सक्सेस आएगा तो उसे डैशबोर्ड पे ले आना। तो रूल क्या है प्रॉम्प्टिंग का, द क्वालिटी ऑफ योर आउटपुट इज बाउंडेड बाय द क्वालिटी ऑफ इनपुट। याद रखना है किसी भी चीज़ में हो, जितना अच्छा आपका इनपुट होगा ना उतना अच्छा आपका आउटपुट होगा। स्पेसिफिसिटी इज़ नॉट ऑप्शनल, इट इज़ अ स्किल। वट इज स्टिल नीड, आपको अभी भी क्या चाहिए, ये मैंने आपको समझा दिया। तो आपको अब क्या चाहिए, आपको चाहिए कोड रीडिंग सीखना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना भाई मैंने एक चैट जीपीटी से उन्होंने कुछ पूछ लिया, उन्होंने भाई मेरे को ये नहीं, आपको अभी बहुत चीज़ें चाहिए। आपको कोड रीड करना चाहिए, आप एआई आउटपुट को ऑडिट करो, बग्स के, लॉजिक एरर और सिक्योरिटी फ्लॉज के। आप कोड को शिप नहीं कर सकते जब तक आप उसे अंडरस्टैंड नहीं करो। पहले उसे रीड करो, फिर रन करो। फिर आर्किटेक्चर में आप उसने सिस्टम डिज़ाइन बनाया, डाटा मॉडलिंग के स्केलेबिलिटी डिसीजन ये, उसे ध्यान से देखो। एआई बिल्ड्स व्हाट टू स्पेसिफाई, इट्स स्टिल न्यू ड्यू टू स्पेसिफाई द राइट थिंग। क्योंकि एआई एक मशीन है, वो भी गलतियाँ कर सकता है। डीबगिंग, वो आप उसमें देखो, अंडरस्टैंड करो एरर्स के, उसमें सिर्फ डायरेक्ट देखकर पेश मत कर दो। आप उसमें ब्लाइंड इटरेशन और एरर मैसेज लीड्स टू इंक्रीजिंग ब्रोकन कोड। अगर आपने उसमें बाइंड इटरेशन डाल दिया एरर मैसेज पे बिना देखे, तो वो ब्रोकन कोड में इंक्रीज हो जाएगा। आपको डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। नोइंग बट टू बिल्ड इज एंटायरली ऑन यू। एआई आपको विजन को एग्जीक्यूट करेगा, वो आपके विजन को जनरेट नहीं कर सकता, वो बस आपके जो आपने प्रॉम्प्ट दिया उससे एग्जीक्यूट करेगा। वो आपको पता है कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो। वेयर इट मीन्स, तो वाइब कोडिंग विन कहाँ होता है। वाइब कोडिंग के एडवांटेज समझ लो, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और एमवीपी। ये आइडिया से वर्किंग डेमो में जाता है घंटों में, हफ्तों में नहीं। टेस्ट बिफोर यू कमिट, इसमें बस एक चीज़ होती है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कमिट से पहले। ये बॉयलर पेड स्कैफोल्डिंग और कोऑर्डिनेटर सेकंड्स में कर देगा। ऑल द रेपिटेटिव सेशन यूज टू रीड डन इन सेकंड्स करेक्टली। डाटा पाइपलाइन, स्क्रिप्ट एंड ऑटोमेशन, ये नेचुरल लैंग्वेज को एक वर्किंग ईटीएल जॉब और क्रॉन स्क्रिप्ट में एकदम सेकेंड्स में डेवलप कर देगा भाई। ये देखा है, डाटा पाइपलाइन बना देगा, आपकी स्क्रिप्ट लिख देगा और ऑटोमेट भी कर देगा, खुद ही एग्जीक्यूट कर देगा। और फिर एकदम आपकी नॉर्मल लैंग्वेज को बस आपको उसमें स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट डालना चाहिए। फिर ये यूआई इंडेक्स बिल्ड कर देगा वायर फ्रेम्स और डिज़ाइन स्पेक्स से। ये डिज़ाइन फाइल्स को ट्रांसलेट कर देगा प्रोडक्शन कॉमर्स में, और वो मिनिमल मैनुअल स्टाइलिंग के साथ एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। फिर ग्लू कोड और थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन भी बना देगा, जैसे सर्विसेज को कनेक्ट करेगा, अडेप्टर्स को लिख देगा, एसडीकेस को विदाउट रीडिंग फुल डॉक्स भी वायर अप कर देगा। मतलब ये बिना पूरे पढ़ाई सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ेगा और उन्हें वायर अप करके आपको दे देगा। ये बहुत जल्दी ग्लू कोड करता है और इन्हें बोलते हैं हम थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। फिर ये आता है एडवांटेज। भाई अब ये आप बता दो, एआई हर चीज़ में सही नहीं होता। वेयर इट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक विद मैनी इंडिपेंडेंट एजेस। मैंने बताया यही मशीन है, इसमें अगर आप ज़्यादा डेप्थ में जाओगे, ज़्यादा देर तक एक ही टाइम में बात करते रहोगे, तो ये अपना लॉजिक खो देगा। जैसे एआई ऑप्टिमाइज फॉर द हैप्पी पैथ, कॉर्नर केसेस रिक्वायर ह्यूमन जजमेंट एंड डोमेन डेप्थ। समझ आया? समझ आ गया होगा। परफॉर्मेंस क्रिटिकल एंड मेमोरी कॉन्स्टेंट सिस्टम, ये एआई जनरेटेड कोड होता है, करेक्ट होता है, फास्ट होता है, पर इसमें लो लेवल ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, जो कि डीप एक्सपर्ट्स को पता होता है। सिक्योरिटी सेंसिटिव, इसलिए एआई को यूज़ करने से पहले आपको किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के बेसिक्स पता होना चाहिए, जो आप इस चैनल पे जानेंगे। और जैसे कि ये चैनल नया खुला है, इस पर अभी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप इन्हें सब्सक्राइब करो, आगे देखेंगे मैं आपको पूरा एक्सपर्ट बना चुकूँगा। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाना।
सिक्योरिटी, सेंसिटिव कोड एंड ऑथ फ्लोज। तो ये सिक्योरिटी किस चीज़ की देता है? ये कभी भी वाइब कोड ऑथेंटिकेशन नहीं करता, ये नेवर वाइब कोड ऑथेंटिकेशन, क्रिप्टोग्राफी भी नहीं करता, डाटा हैंडलिंग नहीं करता, तब नहीं करता जब ये एक्सपर्ट के रिव्यू में ना हो। इसका नाम ही वाइब कोडिंग नहीं। वाइब कोडिंग क्यों नहीं करेगा? वाइब कोडिंग तब नहीं करेगा, क्रिप्टोग्राफी कब नहीं करेगा, डाटा हैंडलिंग तब नहीं करेगा जब इसके पास एक एक्सपर्ट का रिव्यू नहीं हो। अगर आप उसे एक्सपर्ट की तरफ इनपुट दोगे तो आपको कैसा इनपुट देगा, आउटपुट देगा? समझ लो, पढ़ाया था अभी आगे। फिर लार्ज डीपली स्टेटफुल कोड बेस को सॉलिड आर्किटेक्चर नहीं कर पाता। ये विदाउट क्लियर स्ट्रक्चर के ड्रिफ्ट कोड, कॉन्फ्लिक्ट्स और हिडन रिग्रेशन को फास्ट एडिट नहीं कर पाता, क्योंकि इस पास एक लार्ज डीपली स्टेटफुल कोड बेस है ही नहीं, इस पर सॉलिड आर्किटेक्चर है ही नहीं, तो ये कैसे करेगा? When you lack enough domain knowledge to review the output, आपके पास एक अच्छी डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास डोमेन नॉलेज ही नहीं है तो वो आउटपुट को रिव्यू कैसे कर सकते हो आप? इफ़ यू कांट एवेल्यूएट व्हाट वाज बिल्ड, यू कांट सेफली शिप इट। रिव्यू इज़ नॉन नेगोशिएबल। अगर आपके पास, आपको यही नहीं पता कि वो आपने क्या बनाया है, तो आप उसे शिप भी नहीं कर सकते। जो रिव्यू का वो नॉन नेगोशिएबल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको स्टार्ट कैसा करना है? आज ही स्टार्ट करो। सबसे पहले इंस्टॉल कर्सर और ओपन रेप्लिट एजेंट। आप जाके कर्सर या और रेप्लिट एजेंट को करो, कुछ नहीं करना। पिक योर एनवायरनमेंट, कमिट टू यूजिंग इट एग्जीक्यूटिव और नेक्स्ट नो स्विचिंग बैक। समझा? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। फिर आपको करना क्या? कुछ नहीं करो। अब स्टार्टिंग में चूज अ स्मॉल प्रोजेक्ट एंड बिल्ड इट 100% बाय प्रॉम्प्टिंग। पहली बार में तो नहीं होगा, धीरे धीरे सीखो। स्क्रिप्ट होगा, विजिट होगा, मिनी ऐप होगा, कॉन्स्टेंट बिल्ड्स करो। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखो, फिर उसके बाद विजिट बनाओ, फिर एक मिनी ऐप में उसे रेडी करो, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट जो बिल्ड होता है ना, वो एक स्किल होती है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती। मैनुअल कोड टू नहीं स्टार्ट, नो मैनुअल कोड टू स्टार्ट। आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रॉम्प्ट देना, कॉन्स्टेंट देना, स्क्रिप्ट डिटेक्ट करना और डोमेन नॉलेज चाहिए। फिर रीड एवरी लाइन ऑफ जो एआई आउटपुट देगा, उसे शिप करने से पहले हर एक लाइन पढ़ो। करेक्टनेस के लिए ऑडिट करो, सिक्योरिटी के लिए, इंटेंट के लिए। और स्पीड कोई ज़रूरत नहीं है। स्पीड इज़ नॉट एन एक्सक्यूज टू स्किप द रिव्यू। स्पीड की वजह से आप रिव्यू को स्किप मत करना। ग्रेजुएट, मूव फ्रॉम यूज़र टू आर्किटेक्ट। जैसे आप पहले यूज़ कर रहे थे, आप डिज़ाइनर बनो, आर्किटेक्चर बनो। आपको पता होना चाहिए कि आप बना क्या रहे हो। वाइब कोडिंग स्केल्स और आउटपुट। वाइब कोडिंग जो होगा वो आपके आउटपुट स्केल्स करेगा, ओनरशिप में डीप नॉलेज देगा, और तभी आपका करियर आगे जाके स्केल हो पाएगा। तो गाइस, मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, आज से स्टार्ट करो। एआई आगे वाली दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट आपके लिए इतना ही। आप अगली वीडियो में मिलते हैं किसके साथ बताओ? पाइथन की वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय।